क्रूस का रास्ता। हे प्रेममय पिता, आपने संसार को प्यार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि किसी का भी प्रेम इससे बढ़कर नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण निछावर कर सके। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ तक क्रूस ढोते हुए आपने जो यात्रा की और उस पहाड़ पर भयंकर यातनाएं सहते हुए निंदा सूचक क्रूस पर जो आत्म बलिदान चढ़ाई, वह आपके अथाह प्रेम का उज्जवल प्रदर्शन था। खून और आंसुओं से भरे उस रास्ते से होकर दुखित माता के साथ हम भी आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं। अपना क्रूस लेकर अनंत जीवन की तरफ जाने वाले संकीर्ण मार्ग में आगे बढ़ने की कृपा हमें दे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसा कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु से बचा। आमीन। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। यीशु ने मनुष्य की मुक्ति के लिए स्वेच्छा से अपने आप को शत्रुओं के हवाले कर दिया। नबी यशायाह ने लिखा, वह दुष्कर्मों से आहत था, हमारे अपराधों की ही उसे चोटें लगी थी, हमारी मुक्ति के लिए उसे दंड मिला और उसकी चोटों से ही हम स्वस्थ हुए। उसे दबाया गया, कष्ट दिया गया, किंतु वह चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार और निर्दय दंड से उसका अंत कर दिया और यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी। यीशु कांटों का मुकुट और लाल कपड़ा पहने पिलातुस के सामने खड़े थे। कोड़ों की मार से उनका शरीर लहूलुहान हो गया था। पिलातुस ने जनता की इच्छा के अनुसार बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी। विनती, हे प्रभु यीशु, परम पावन होने पर भी आपको प्राण दंड मिला। मेरे प्रति प्रेम के कारण आपने मौन रहकर सब कुछ सह लिया। जब दूसरे लोग मेरी आलोचना और निंदा करते हैं तो आपके समान सहने, उसके लिए प्रार्थना करने की कृपा मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। नबी यशायाह ने लिखा, वह हमारे कष्ट ग्रहण कर लेता था, हमारे दुखों को ही वह धारण किया था। सिपाहियों ने यीशु को लाल वस्त्र पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे यीशु को सरपट से मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर नमस्कार करते थे। यीशु की हंसी उड़ाने के बाद उन्होंने उनके लाल वस्त्र उतार कर उन्हें
उनके निजी वस्त्र पहना दिया और उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए उस जगह को गए जो खोपड़ी कहलाती और इब्रानी में गोलगोथा कहलाती है। प्रार्थना। हे प्रभु, आपने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपने को त्यागे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। जीवन के दुख तकलीफों का बोझ उठाते हुए आपके पीछे आने और दीन दुखियों को दिलासा देने की कृपा मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। शाम संगीतकार ने भविष्यवाणी के रूप में लिखा, जैसा कोई अपनी मां की मृत्यु पर दुख होता वैसे ही मैं उनके लिए शोक मनाता था, किंतु जब मुझे ठोकर लगी और मैं गिरा तो उन्होंने मिलकर आनंद मनाया। मेरे विरोध में इकट्ठे होकर मुझ अबोध को मारने दौड़े। वे मुझे मारते गए जब तक मैं खूब घायल ना हो गया। वे मुझे चिढ़ाते और मेरी हंसी उड़ाते रहे तथा मेरे विरुद्ध दांत पीसते रहे। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। भूख, प्यास और खून के बह जाने से वे इतने निर्बल हो गए थे कि भारी क्रूस के साथ वे गिर पड़े। सिपाही लोग बड़ी क्रूरता से उनको मारते, घसीटते और उनकी हंसी उड़ाते थे। विनती। हे प्रभु, अपने क्रूस के नीचे मैं भी कभी कभी गिर जाता हूँ। दूसरे लोग मेरी हंसी उड़ाते और मेरा दुख बढ़ाते हैं। उनको क्षमा करके आपकी कृपा में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की शक्ति मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखित मां की भेंट। शोक गीत के ग्रंथ में लिखा गया है, अरे मार में गुजरते लोगों, तुम सब देखो और ध्यान दो, मेरे जैसा दुख और भी कोई भोग रहा है। शिशु यीशु को गोद में लेकर धर्मी सिमियोन ने माता मरियम से कहा, देखिए यह बच्चा इस्राएल में बहुतों के पतन और उत्थान के लिए नियुक्त हुआ है। यह एक प्रतीक है जिसका विरोध किया जाएगा और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। इस प्रकार बहुतों के मन के विचार प्रकट हो जाएंगे। विनती। हे प्यारी मां, मेरे पापों ने आपको और आपके प्रिय पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। पाप और पाप मार्गों से दूर भागने की शक्ति मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। पांचवा स्थान, सिरेनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। किरेनी निवासी सिमोन, जो सिकंदर तथा रूफस के पिता थे, खेत से लौटते समय उधर से निकले। सिपाहियों ने उन्हें बेगार में पकड़ा कि वे यीशु का क्रूस ले चलें। यहूदी नेता चाहते थे कि यीशु को जिंदा क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन यीशु को बहुत थका हुआ देखकर उनको डर लगा वे रास्ते में ही मर न जाएं।
यीशु को थोड़ी देर विश्राम देना ही उनको उचित लगा। इसी वजह से सिपाहियों ने क्रूस ढोने के लिए सिमोन को मजबूर किया। विनती, हे प्राण प्रिय यीशु, आपका क्रूस ढोकर सिमोन ने आपको कितना सुख और आराम दिया। मैं भी सिमोन के समान आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा जो कुछ तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया वह मेरे लिए ही किया। इसलिए हे प्रभु, दीन दुखियों और पद दलितों में आपको देखकर उनकी सहायता करने की कृपा मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। 6वां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। नबी इसायास ने लिखा, उसमें ना रूप था और ना सौंदर्य जिसे हम देखना चाहें, ना कोई आकर्षण ही था जिसकी ओर हम झुक सकें। वह ऐसे था जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ था। उनकी सुंदरता और कांति उड़ गई थी। सिपाहियों ने थूक कर उस आराध्य चेहरे को और ही गंदा कर दिया। यीशु की दशा देखकर तरस खाकर एक धर्मी स्त्री जिसका नाम वेरोनिका था, भीड़ में से आगे बढ़ी और उसने अपने रुमाल से यीशु का चेहरा पोंछ लिया और देखो, उसका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। यह था करुणा का पुरस्कार। विनती, हे प्रभु, बपतिस्मा द्वारा जो सौंदर्य मेरी आत्मा को मिला था वह मेरे पापों के कारण मिट गया। मैं आपके पास आता हूँ, अपने दुख भोग द्वारा मेरी आत्मा को साफ करके उसको वह आदि सौंदर्य लौटा दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे। 7वां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। संगीतकार ने प्रभु के दुख भोग के विषय में लिखा, मैं पानी की तरह बहा दिया गया हूँ और मेरे हड्डियों के जोड़ खुल गए हैं। मेरा कंठ ठीकरी की तरह सूख गई है। मेरी जीहवा तालू से सट गई है और तूने मुझे मृत्यु रंग से मिला दिया है। यीशु के अंग ढीले हो गए और वे क्रूस के नीचे दूसरी बार गिर गए। विनती, हे प्रिय यीशु, इस पतन से आपको कितनी भयंकर पीड़ा हुई। मेरे बार बार पाप में पड़ने के कारण आपको इतना दुख सहना पड़ा। हे प्रभु, फिर कभी पाप में ना गिरने की कृपा मुझे दीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसित यीशु के पवित्रतम भाव को मेरे हृदय में डाल दे।